सर काम हम कर कब से ट्रस्टेड फ्रेंड हो गए? अभी अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड रहे ट्रम्प ने कहा था कि पाकिस्तान जो है $33 बिलियन खा गया, तो धोखा भाई दिया, ये भी बोला था, ये ट्रम्प जो ने ही बोला था। नुकसान हुआ है मैडम दहशतगर्दी की जंग में, 33 कौन अरब सी डॉलर की दाढ़ कौन थल्ले सी भी नहीं आया। दहशतगर्दी की जंग सर, जिसमें उसामा बिन तो लादेन हमने खड़े छुपाया हुआ था 11 साल? और यार इनकी ना ये तो अमेरिकन एजेंसी को पता लगा, ना हमारे नंबर 1 को पता लगा कि उसामा बिन लादेन 11 साल से यहाँ बैठा भाई हुआ है। मुझे क्या दोनों बताएं निकम्मे निखट्टू। यानी हम तो अमेरिकन को भी, वैसे तो अमेरिकन बड़े जगह जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पता ही नहीं लगा कि 11 साल उसामा बिन लादेन था। हमारी एजेंसी को जो भी नहीं पता मुझे लगा। आप बताएं ना, अगर अमेरिका को नहीं पता चला कि 9/11 होने जा रहा है, अमेरिका को नहीं पता, वो अपना साल का वो $2 ट्रिलियन लगा के नहीं ट्रंप को उसको उसामा को ढूंढ सके, तो हम छोटा सा मुल्क छोटे रिसोर्सेज के साथ उसे कैसे ढूंढे यार? हमको ही मतलब हम अपने ही मुल्क में नहीं ढूंढ पा रहे सर। और यार ये अपने अलग मुल्क बात है कि हम में अफगानिस्तान के लोगों को जो है वो बता, उनका उनका पता बता देते हैं कि जी वो मैं जवारी जो है वो 7:05 पे टेरिस पे बैठ के पकौड़े चाय खाता है ताकि उसको उड़ा दें। वो हम मैं इत्तला दे सकते हैं, आज लेकिन मैडम हम ये नहीं टॉपिक बता सकते कि उसामा बिन लादेन 11 साल से यहीं था और हमने मैंने खुद ही तो रखा सोचा हुआ था था। आज हमारी मैडम खुश होंगी कि शहबाज शरीफ की इतनी नहीं अच्छी सर, थी। आज 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 फिर एक बार पाकिस्तान ने गलत सौदा किया है। एक बार फिर पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ेगा। एक कैसे? बार फिर जब ये अफगानिस्तान के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान यार को। अफगानिस्तान बीच में और से उसके कैसे आ उसके गया? बाद जब आप बलूचिस्तान में और जगह पर जहां लोग परेशान है, जिनके ऊपर आपने ऑपरेशन जारी कर रखा है कि जी उन्हीं का सामान, उन्हीं का कोई फायदा नहीं, और उनको वही सबसे ज्यादा गुर्बत में रहे, उन लोगों को लिए आपने देखा है पूरा बलूचिस्तान प्रोटेस्ट कर रहा है। आप उनकी मैडम चीजें बेचे चले जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं ये तो पाकिस्तान का है, ये तो पाकिस्तान का, तो हम किसी को भी दे देंगे। अमेरिका सर किसी का नहीं हुआ, ना ही हम किसी के हुए, लेकिन बात सारी ये कि आप लोग गलत फैसले कर रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान अब मुश्किल में फंसता चला जाएगा। ना हम इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, ना हम ट्रेड पे काम कर रहे हैं, ना हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जिस तरह के लोग निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से, वो देखकर तो कोई भी मतलब सर पकड़ के बैठ जाएगा कि बिल्कुल आप किसी चीज के ऊपर, पाकिस्तान ऑफर क्या कर रहा है? जिहाद, जंग, इसी किस्म के लोग, हम वहां फलानी जगह पर हम अपनी फौज भेज देंगे, वहां पे लड़ लेंगे। हम सिर्फ लड़ाई भड़ाई यही चीजें दे रहे हैं। हम और किसी फील्ड में काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल कंपनीज आकर ऑफिस नहीं बना रही। यूट्यूब तक का ऑफिसर इंडिया में, दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। एप्पल का स्टोर जो है, जो आप फोन ले लेकर, जो आप यूरोप से फोन लेकर आते हैं आप गोल्ड भाई प्लेटेड, वो भी सर यहाँ पे नहीं मिलता। मैडम मैं तो गरीब बंदा हूँ, टूटा सा फोन है मेरे पास। मैं तो ये कह रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये बताएं कि आज सिवाय आपके हर बंदा पाकिस्तान में खुशी मना रहा है। आप कह रही हैं पाकिस्तान को हमने बेच दिया है, पाकिस्तान को हमने दुनिया में तनहा कर दिया है। भाई हाँ, ये मौका है। जब जब इमरान खान की वजह से हम तनहा हुए थे, तो तब तो हमारा क्रिटिसिज्म बनता था कि भाई ये इमरान देखो खान को भी तो यही लोग लाए थे ना, पिंडी वाले ही लाए थे ना इमरान खान। अब इमरान खान इतने बड़े हो गए, इन्हीं लोगों की प्रोडक्ट है। इन्होंने इमरान खान को 20-25 साल पीटीआई बनाई, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें सर तहरीक आती है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक और इसी तरह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सब की सब जो है वो हमारी ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हमारी पिंडी वालों ने बनाई होती है। ये शायद आपको नहीं पता तो आज के दिन हो। हैरान हूं कि आज आज का दिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रेलिवेंस का दिन है। आज के दिन हम ये सोच रहे थे कि वो ताकतें जो हमें आइसोलेट करने के 12 साल से ख्वाब देख रही हैं, ठीक है, उन ताकतों को आज पैगाम गया है मैडम। और आप जो है बजाय इसके कि उल्टा अप्रिशिएट करें पाकिस्तान को, विक गए हो, नस गए हो, भजो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। अच्छा जो अच्छा काम हो तुसा वेच छड़िया है, और अगर पैड़ा काम हो तो तुसी है ही पैड़े हो। नहीं सर, मतलब देखिए आपकी डिप्लोमेटिक रेलिवेंस उस वक्त नजर आएगी जब आपके पड़ोसी आपके साथ खुश हो, कौन जब से आपकी पड़ोसी? चाइना से, आपकी इंडिया का ईरान रोज से, है यार। पाकिस्तान से, भारत से, सबसे आपके टर्म्स बेहतर। मैं तो ये नहीं कह भाई रही बहुत मैं नहीं दोस्ती हो बात जाए, करना चाहता लेकिन ना अमन हो। मैडम, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। आप बड़ी माशाल्लाह सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। क्या इंडिया पाकिस्तान से राब्ते रखना चाहता है? वो बात करना चाहता है? वो उनको उन्होंने इलेक्शन लड़े जीते ही या आपसे बातें करें? वो उनकी जिंदगी का मकसद और है। आप देखें मैडम, आप है मासूम, आपको ये है अच्छी ट्रेड हो, मैं यहां से निकलूं गाड़ी चला के वाघा के रास्ते दिल्ली चंडीगढ़ घूमते घूमते मैं वहां से वापस आ जाऊं। आप हैं आइडियलिस्ट, वो है रियलिस्ट। रियलिस्ट और नहीं नहीं आइडियल नहीं,
मेरा ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कभी भी भारत नहीं जाऊंगी, चाहे टर्म्स ठीक हो जाए, मैं मुझे आप तब भी जाते हुए नहीं देखेंगे, ये आप ही जाएंगे वहां पर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं लेकिन तो बात, जाऊंगा, हाँ मुझे आप जब भी जाइएगा, बुलाएगा आप मैं जाऊंगा। जाइएगा, आप उसकी वजह जाइएगा। सुने, उसकी वजह है, मुझे जब भी वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जब भी बुलाए तो जाना चाहिए, तो जब भी को बुलाएगा तो मैं एंड जाऊंगा। हालांकि दोस्त बहुत हाँ बुलाते हैं, ये नहीं कि बुलाते नहीं है, वहां से बड़े मैसेजेस आते हैं, नहीं नहीं, इनविटेशन तो बुलाते तो मुझे भी हैं, लेकिन बात सारी ये कि मैं ये आपने जाऊंगी नहीं क्यों जब कहा आप तक। नहीं जाएंगी? मैं तो, मुझे बुलाया तो मोदी साहब ने मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगा, ये कौन सा काम है मतलब? नहीं सर, बुरा वक्त आते है, टाइम नहीं लगता, मोदी जी बुला ही लेंगे आपको, मुझे लगता है। नहीं नहीं, तो मोदी लेकिन साहब यार लेकिन देखिए, सर बात बात सारी, मोदी साहब इज गुड फॉर इंडिया, मोदी साहब इज गुड फॉर हिज ओन पीपल ई, और ऑब्वियसली उसकी भी लॉजिक है। सो मैं मोदी साहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो उनकी जो पॉलिटिक्स है या फॉरेन पॉलिसी इश्यूज है उनके ऊपर बात करता हूं। आई एम नो वन टू से हु इज मोदी साहब। व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया लाइक हिम, दे इलेक्ट हिम, दे चोज हिम एज ए प्राइम और मिनिस्टर। खैर सर, आज तो सर हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो लोग गए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, वो बड़े खुश होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सामने उनकी इतनी तारीफें की है, कल से टीवी पे चल रहा है। तो मैंने कहा चले शुक्र है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कर दी, वरना पाकिस्तान में तो इनकी कोई तारीफ नहीं होती, इससे आधी भी नहीं होती। तो चले, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना कह दिया कि बहुत बड़े लीडर हैं, ये है वो है, तो चले खुश हो गए। अब जाहिर है उसके बाद ट्रंप ने जो है वो बताना भी होगा कि जी अब जो है वो आपने हमारे लिए ये काम कर दे हैं, उसके बाद ही आना आप 1 बिलियन 2 बिलियन 6 बिलियन मांगने के लिए, क्योंकि ये जाएंगे, अभी भी आते थे कान में बोल गए होंगे कि वापसी का फ्यूल डाल देना जहाज में नहीं है, क्योंकि हमारी जो हालत है इकोनॉमी की, वो ट्रंप से ज्यादा किसको पता होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और मीडिया का हाल देखिए। एक तरफ कमर चीमा टीवी पर बैठकर फख्र से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को अमेरिका में मुनीर की वजह से बहुत शान और शौकत वाला वेलकम मिला है। चीमा साहब इसको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान की विदेश नीति ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार आरजू काजमी कहती हैं, और जिन्होंने ये पूरा खेल खोल कर रख दिया और साफ तौर पर कहा है कि भाई पाकिस्तान फिर से बिक गया है, जो कि हकीकत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अमेरिका को देने के लिए क्या है, ना हम कुछ बनाते हैं, ना हमारी कोई इंडस्ट्री है, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी है, और अगर हम कुछ ट्रेड कर सकते हैं तो बस अपनी ज़मीन दे सकते हैं, जो पहले भी दिया है अफगानिस्तान के लिए। तो ये बात सुनकर सच्चाई का आईना सामने दिख जाता है और चीमा को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है ना कि आज की तारीख में उसके पास अमेरिका में या किसी भी बड़े मुल्क को ऑफर करने के लिए कुछ है ही नहीं है। ना इकॉनमी टिकाऊ है, ना इंडस्ट्री प्रोडक्टिव है, ना इनोवेशन है। ऐसे में अमेरिका से वेलकम या मुस्कान भी अगर मिल जाती है तो बदले में पाकिस्तान को अपनी ज़मीन, अपना एयरबेस और अपनी रणनीतिक पोजीशन दांव पर लगानी पड़ती है। और यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, जो ये बैठ कर कंपेयर करते हैं कि इंडिया जब जाता है अमेरिका या किसी दूसरे देश में तो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और जॉब्स की बात होती हैं, वहीं पर पाकिस्तान जब अमेरिका जाता है तो अपनी ज़मीन का सौदा करते हैं, है ना। ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि तुम्हारे जो पीएम या तुम्हारे आर्मी चीफ अगर अमेरिका जाते हैं तो तुम्हारा सौदा करते हैं, तुम्हारी बोली लगा के आते हैं, और ये तुमको बाद में पता चलता है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।